ओम परमात्मने नमः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को कहा गया है, संयम से हठपूर्वक रोककर मनसा मन से इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करते हुए आस्ते बैठता है। सह वह विमूढ़ आत्मा मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी मिथ्या आचरण करने वाला उच्चते कहा जाता है। अतः कर्मेंद्रियाणि संयमय यह मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण ये भी हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आंख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है, पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना सुनना स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है और शरीर वांग मनोर्यस्त कर्मा प्राभते नरः। तात्पर्य है कि मात्र मनुष्य क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम्य पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात अपने वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला सत असत के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए यह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहंता ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मन से भोगों को भोगना चाहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूं। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वो बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता ममता आसक्ति कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके
अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। अब इसके परिशिष्ट भाव में सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से, अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वो भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने से वैसे मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। अतः छठा श्लोक यहां समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।